हेलो एवरीवन। आज का लेसन है वज्र गुणनखंड विधि, यानी वज्र गुणन विधि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसे हम यानी ठेठ भाषा में कैंची गुना विधि भी कह सकते हैं। ऐसे तो यानी अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इस वीडियो में हम आज एकदम ऐसा ट्रिक बताने वाला है जो कि माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा जो कि कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना है कि अगर इस वीडियो में नए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। और अगर अच्छा लगे, अगर आपको बेनिफिट हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कुछ सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो वज्र गुणनखंड विधि करने के लिए आपको बस एक फार्मूला है, उसको फॉलो करना है। चलिए हम बताते हैं। पहला इसे यानी सेट करते हैं। सेट करने के मतलब है ये सब अंक को एक तरफ यानी करना है और बराबर ज़ीरो करना है। चलिए बताते हैं किस तरह। तो यहाँ पर आप 3x प्लस 4y और यहाँ देखें बराबर से इस तरफ लाना है यानी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10 अब बराबर ज़ीरो। ये करना ज़रूरी है। फिर दूसरा समीकरण में भी वैसी सेम करेंगे। 2x माइनस 2y। अब यहाँ पर दो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता। अब यहाँ पर प्लस में है तो माइनस बराबर ज़ीरो। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। बस अब आपको एक ट्रिक है। ये तो फॉर्मूला इसे पता है कि x बटा फिर बराबर यहाँ देंगे, फिर y बटा फिर बराबर देंगे, फिर लास्ट में आपको 1 लिखना है, फिर बटा देना है। अब यहाँ से ट्रिक शुरू होता है। अब कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि कैसे हम लिखें। तो आपको याद रखना है जिस चर को लेना, यानी हम अगर x को ले रहे हैं तो x वाले को आप छोड़ देंगे। x वाले समझ लिए आपको छोड़ना है, y और ये लास्ट वाले को हम गुना करेंगे, कैंची गुना। तो जब x को लेंगे तो x वाले को छोड़ेंगे, जब y का हम मान नीचे लिखेंगे तो y वाले को छोड़ेंगे, और जब एक वाला यानी रहेगा तो लास्ट वाला छोड़ेंगे और x y को गुना कर देंगे, कैंची गुना। अब देखो कैसे करना है। हम x वाले को लिख रहे हैं, x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले को छोड़ना, इसको छोड़ देना। आप यहाँ से देखेंगे तो कैंची गुना क्या करना है कि पहले आप ऊपर से नीचे लेके जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। पहला शुरू, पहले आप ऊपर से नीचे लेके आए यानी 4 पहले लिख देना, 4 गुना। अब यहाँ पर यहाँ से ऐसे लेके जाना यानी इधर से इधर और इधर से इधर, बस। तो 4 को -2 से गुना कर देंगे, -2, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ नीचे से फिर ऊपर लेके जाना, तो यहाँ पर माइनस यानी नियम में है, आप एक और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ, -2 गुना -10। अब यहाँ पर से लोग कन्फ्यूज, एक तो बैठा देते लोग, लेकिन दूसरा में बैठाने में कन्फ्यूज हो जाता है, आंसर में यानी कुछ और आता है। हम इंतजार करते हैं किसी चीज़ का आंसर में और आ जाता है कोई और अंक। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न को नहीं करना, यानी एक ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है कि अब यहाँ पर देखिए, बगैर एकदम कन्फ्यूज़न का यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है -10 है, तो पहले शुरू आप -10 लिख देंगे, ठीक है। बस यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे यानी y वाला ले रहे हैं ना, तो y वाला जब लेंगे तो बीच वाला छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे, इसको और इससे। तो उतना ध्यान आप नहीं दे, बस सीधा यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर लास्ट में क्या है भाई, -10 है तो -10। अब -10 का कोना कौन पड़ता है, कैंची में गुना कौन आ रहा है, यहाँ से सीधा ये आ रहा है, तो गुना 2 फिर माइनस। अब ऊपर से नीचे फिर लेके आएंगे यानी y को छोड़ना है, तो ऊपर में क्या है 3 और यहाँ ये कोना में क्या है -2, क्योंकि y को ले रहे हैं, y को छोड़ना पड़ेगा। अब हम 1 को ले रहे हैं तो अब लास्ट वाले को छोड़ना है, ये दोनों में से लेना। अब लेना क्या है, अब यहाँ पर क्या है -2, सीधा यहाँ पर आप -2 लिख दें, सिंपल। अब -2 का कोना कौन है यानी उसका क्रॉस कौन हो रहा, तो -2 का क्रॉस 3 हो रहा, तो 3 लिख देंगे, फिर माइनस जो फार्मूला में।
अब यहाँ पर से हम ऊपर से नीचे गए, अब यहाँ से चलेंगे यानी ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ 4 है, 4 ले लेंगे और यहाँ पर गुना 2, बस काम खत्म। अब इसको हल करें, अब गुना घटा तो आपको आता ही होगा। अब कंफ्यूज में एकदम कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर, यानी कन्फ्यूज़न ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पर से अब सिंपल जैसे बच्चा गुना करता है वैसे गुना कर दे, 4 दूना 8, बस माइनस प्लस को ध्यान में रखेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाला को गुना करना है, माइनस प्लस को चेंज करके बाहर निकलना है। तो अब माइनस और माइनस प्लस, 10 दूना 20, अब यहाँ पर प्लस हो गया, अब प्लस और माइनस, माइनस 20। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 3 माइनस है, तो अब कैसे गुना करें हम भाई, माइनस प्लस। तो अब सीधा क्या करें कि अंदर वाले को पहले गुना कर दें, चिन्ह को भी गुना कर दें, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उसके बाद माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो गया। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर चलेंगे y बटा फिर 10 दूना 20, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखें माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो प्लस हो गया, 3 दूना 6 बराबर, फिर एक लिखेंगे नीचे, 3 दूना 6, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट माइनस है, 4 दूना 8, बस क्लियर। अब यहाँ पर से आप लिख देंगे, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस जुटता है, कहीं भी माइनस माइनस रहेगा जोड़ देना है और चिन्ह माइनस का ही लिखना है, तो माइनस 28, फिर y के नीचे। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, 20 में से 6 गया 14। अब कंफ्यूज हो जाता है चिन्ह के लिए, तो जो सबसे बड़ा होगा जिसका चिन्ह आगे हो, जो चिन्ह वही डाल देना है। तो बड़ा 20 है कि 6, तो आप बोलेंगे 20 है, 20 का आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस डाल देंगे, फिर बराबर। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे, 8 6 14। अब क्या करना, x को 1 से भी गुना करना, y को भी 1 से ही गुना करना, तो x बटा माइनस 28 बराबर 1 बटा माइनस 14। फिर यहाँ पर देखिए y बटा माइनस 14, फिर बराबर को इसको ही करना है, फिर माइनस 14। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, 14 दूना 28, 1 से बराबर 2। अब यहाँ भी माइनस माइनस कट गया, 14 14 भी कट गया, 1 आया, तो यानी y बराबर 1, यानी आंसर में हो जाएगा क्या, x बराबर 2, y बराबर 1, यही आपका आंसर। कितना इजी ट्रिक था वज्र गुणन। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बस यहाँ पर कि बैठाना कैसे है, तो आई होप ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अगर ये इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए लेटेस्ट और ट्रिकी द्वारा मैथ बनाने का तरीका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।